अहम खबर आपको दे रहे हैं। बताएं, कारसाज ट्रैफिक हादसे में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई। वुरसा ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया है। जी हां, कारसाज ट्रैफिक हादसे में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई है। वुरसा ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया है। अहम खबर, वुरसा ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया, जिसके बाद मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली गई है। मुलजिमा ने उनको खिलाफ जो था हल्फनामा वो जमा करवा दिया गया था। वुरसा ने मुलजिमा नताशा को मुआफ किया, जिसके बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। कारसाज ट्रैफिक हादसा, मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई है। लवाहिकीन ने कहा कि वो नशे में थी, जानबूझकर ये एक्सीडेंट नहीं किया गया है, जिसके बाद वो उन्हें माफ करते हैं और वो ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहे हैं। कारसाज ट्रैफिक हादसे में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई। वुरसा ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया है। वुरसा ने मुलजिमा नताशा को माफ किया, जबकि कारसाज ट्रैफिक हादसा, मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद से। शमील, बताइएगा, मुआफ कर दिया, जमानत मंजूर कर ली गई है? जी देखिए, कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा और उनके शौहर दानिश इकबाल की दफा जमानत की समाअत थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ईस्ट की अदालत में, जहां मुद्दई की जानिब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा कराया गया, जबकि जो पैचअप हुआ है उस हवाले से फैमिली ने अदालत से इस्तफसार किया कि और इन्हें क्या मुलजिमान को माफ किया है, जिस पर उनका कहना था कि अल्लाह की रजा के लिए हमने इन्हें माफ किया है। इसके बाद अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने और अदालत ने मुलजिमान नताशा और दानिश इकबाल की 1-1 लाख रुपए के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। जी, दरखास्त जमानत 1-1 लाख रुपए के एवज मंजूर कर ली गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर, कारसाज ट्रैफिक हादसा, मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई है। बताया यही जा रहा है कि 1-1 लाख रुपए के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा, मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर, लवाहिकीन ने उन्हें मुआफ कर दिया और NOC भी जमा करवा दिया गया है। वुरसा ने मुलजिमा नताशा को मुआफ कर दिया। अहम खबर है, ये इस वक्त समाअत भी जारी थी, जिसके बाद मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली गई है। वुरसा ने मुलजिमा नताशा को मुआफ भी कर दिया है। कारसाज ट्रैफिक हादसा, फरीकैन में मामला तय पा गए हैं। फरीकैन ने कहा कि हमने अल्लाह की रजा के लिए नताशा को माफ किया है, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। फरीकैन में मामला तय पा गए, मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया गया, जिसके बाद NOC भी जमा करवा दिया गया है। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ को भी हासिल हो गई थी, जिसमें कहा गया कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए, हमने मुलजिमा को माफ कर दिया, हमने अल्लाह के नाम पर माफ किया, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हल्फनामे के मुताबिक मुलजिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज नहीं। जो हादसा हुआ था वो जानबूझकर नहीं किया गया, हमने बगैर किसी दबाव के ये हल्फनामा साइन किया है और इसमें जो लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है, बगैर किसी दबाव के हमने वो चीज़ें लिखी हैं। इम्कान है कि आज वुरसा की जानिब से उन्हें जो मंजूर रिहाई दी गई है, जो उनके नताशा को माफ़ कर दिया गया था, उसके बाद उन्हें अभी रिहाई सब मिल जाएगी। और यही बताया जा रहा है वुरसा की जानिब से कि हमने किसी दबाव के बगैर मामला तय पा गए हैं और हमने मुलजिमा को माफ़ किया है और अल्लाह के नाम पर माफ़ किया गया है। कराची में होने वाले कारसाज केस में मतफिया के अहले खाना ने अदालत में मुआहदे की तस्दीक भी की और जाँभाग इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वुरसा की जानिब से हल्फनामा अदालत में पेश भी कर दिया गया। अहले खाना ने कहा कि मुआहदा किसी दबाव के बगैर अल्लाह की रजा के लिए किया गया है। और जीप चलाने वाली खातून ने मोटरसाइकिलों को टक्कर मारने के बाद फरार होने की कोशिश की थी और आज उनको जमानत मंजूर कर ली गई है। मुलजिमा नताशा की जमानत अब मंजूर हो गई है। चीफ रिपोर्टर इक्तदार अनवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इक्तदार, मजीद क्या डिटेल्स है इस केस के हवाले से? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इस बात की कभी उम्मीद थी कि मुलजिमा नताशा जो है उसकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली जाएगी, क्योंकि फरीकैन की जानिब से अब जो सलानामा है वो भी जमा करवा दिया गया था। और जिस तरह हमने अपने नाज़रीन के लिए ये केस लेके चले थे, हमने बताया था कि जिस दिन पुलिस ने दूसरी FIR दर्ज की थी, उस दिन पुलिस ने इस मामले को और खराब कर दिया था। नॉर्मली ये होता है कि दूसरी FIR दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन पुलिस ने बड़ी फुर्ती के साथ अपने तय सरकार की मुद्दत में एक FIR दर्ज की और इसमें बताया कि जो मुलजिमा है दरअसल वो नशा का इस्तेमाल करती है, ज़हनी मरीजा है और इसी जो चीज ने है उसे फायदा दिया। और सेकंड स्टेप जो है वो आज ये हुआ कि जो सुलहनामा जमा हुआ है उसके बाद ये इस बात की कभी उम्मीद थी कि मुलजिमा नताशा की जो जमानत है वो हो जाएगी। और चूंकि जो शिक थी 322 जिसमें उसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं था और उसने पाकिस्तानी लाइसेंस के बगैर गाड़ी ड्राइव की और हिट किया, तो ये जो सारे मामला थे वो आज मुलजिमा के हक में थे और मुलजिमा के हक में आने के बाद इस बात की उम्मीद थी कि ये जो जमानत है उसकी हो जाएगी और बिल्कुल वही हुआ। लेकिन अब देखना ये कि अदालत ने जमानत के बाद जो कागजात हैं उनमें क्या इस बात की भी ली गई है कि इसका इलाज करवाया जाए या इन्हें कहीं दाखिल करवाया जाए, ये बात अभी देखना बाकी है। क्योंकि फरीकैन की जानिब से जो आखिरी समाअत में
कागजात जमा करवाए गए थे उनमें ये बताया था कि मुलजिमा 2006 से एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है, उसका वक्तन फवक्तन मुआयना किया जाता है। उस मुआयने के बाद जो है वो उसकी जो दवाइयां हैं उनमें तब्दीली की जाती है। और जो मुलजिमा के वकील हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जो नशा का जो अंसर आ रहा है वो दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से। तो सारी जो पुलिस की कोशिशें थी, सारी जो वकील की जो कोशिशें थी वो इस बात के लिए थी कि मुलजिमा को किसी भी तरीके से मरीजा करार देके उनके जो जमानत है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर हमने अभी सिर्फ 2 जांबाहक लोगों का जो केस था उनके वुरसा ने माफ कर दिया है, लेकिन उसके अलावा दीगर केसेस भी थे। मुलजिमा नताशा जो है उन्होंने दीगर लोगों को भी हिट किया था, वो भी इसमें फरीक थे। एक की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही थी। वो दीगर केसेस कहाँ चले गए? देखिए, ये वाकया जो है वो 19 अगस्त शाम 6 बजे के करीब जो है वो पेश आया था। मुलजिमा ने इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 6 अफराद को जो है वो हिट किया था। इसमें 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जान बाक हो गए थे, जबकि एक शदीद जख्मी जिनका नाम असलम बताया जाता है वो निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। असलम जो है निजी अस्पताल में जेर इलाज है। इक़्तिदार अनवर आप साथ रहिएगा। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद भी मौजूद हैं। शमील, आप बताइएगा इस केस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तीसरा केस बता रहे थे इक़्तिदार अनवर के, तीसरा भी एक जिसकी हालत तशवीशनाक है, वो भी है, क्या उनका केस रिपोर्ट हुआ था? देखिए, जो मुतासरीन थे वो यहाँ अदालत में उनके हवाले से जो रिपोर्ट कल दी गई, जो जिसको हम कहते हैं मुकामी अदालत या वो ट्रायल कोर्ट जहाँ ये मुकदमा ज़ेर समाअत था, अबूरी चालान जमा कराते हुए अदालत के बाद बताई गई थी कि 2 जख्मियों के बयानात बाकी हैं, उनके बयानात लेना है। इसका मतलब है कि अभी इसमें दीगर लोग हैं जो कि जख्मी हैं। आज बुनियादी तौर पे जो मुकदमा था वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में था, जो कि दरख्वास्त जमानत में था। और इसमें सबसे अहम रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर, शमील अहमद सीनियर रिपोर्टर, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। आपने केस के हवाले से हमें डिटेल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।